टीम की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। सर का जो तारुफ है शायद मैं वैसे ना करवा सकूं। माशाल्लाह सर वकार तैयब साहब ई रोज़गार प्रोग्राम पे भी ट्रेनर हैं और मारूफ ट्रेनर हैं। मैं समझता हूँ कि डिजिटल दुनिया में आपका एक अच्छा नाम है और आपके समझाने का अंदाज़ और इकबाल को जिस अंदाज़ में आपने ख़ासकर मुल्तान नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान में जैसे आप इकबाल को पेश कर रहे हैं, इकबाल के अशार को उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपका समझाने का जो अंदाज़ है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और दिल को छूने वाला होता है। तो सर हम आपको वेलकम करते हैं और आप जी, शुरू बहुत कीजिएगा। शुक्रिया। और अगर आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपना माइक कैमरा ऑन कर सकूं तो ज़्यादा बेहतर हो जी, जाएगा। जी, जी सर, सर आप करें, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर करें। जी, मेरी आवाज़ आपको साफ-साफ सुनाई दे रही है? जी, जी, बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। और एक चीज़ मैं ये क्लियर करता चलूं कि ये वर्कशॉप नहीं है। वर्कशॉप का एक जो डेफिनेशन होती है कि कम से कम इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कि कम से कम 8 घंटे पर मुहित होती है। और जो 2 घंटे से कम का कोई ट्रेनिंग सेशन होता है तो वो ट्रेनिंग सेशन भी नहीं होता, वो अवेयरनेस सेशन कहलाता है। यानी कि उसके अंदर हम सिर्फ आगाही हासिल कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे कर लो। तो अब मेरे ख्याल में हमारा भी ये आधे पौने घंटे का जो भी सेशन है, तो इसके अंदर भी मैं आपको चंद बातों से आगाह करूँगा और समझ लें कि एक रास्ता दिखाऊँगा और उस रास्ते पे अगेन चलना जो है वो आपका काम है। बातें जो हैं अगर वो दिल को लगें, वो शेर तो आपने सुना ही होगा कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी पड़ बात। जाए मेरे पास। जी, लेकिन जी। इकबाल ने एक बड़ा खूबसूरत इसके मुकाबले पे शेर कहा था। उन्होंने कहा था कि दाद का असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। कि मैं यहाँ पे कोई आपकी एप्रिसिएशन के लिए नहीं आया, मकसद सिर्फ यही है कि कुछ आप बातें ऐसी सीख सकें। मेरे तजर्बा जो है और जो बातें अब तक मैंने देखी हैं उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें और उससे हम यहाँ पे मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा बात ना करूँ बल्कि मैं आपके सवालात जो हैं उनको उनके जवाबात ज़्यादा दूँ। क्योंकि बात वही है जो दिमाग से जब पैदा होती है और उसका सामने जवाब खड़ा होता है तो हम उसका असर कबूल करते हैं, वरना नसीहतें तो 24 घंटे कोई ना कोई करता ही रहता है। तो मेरे ख्याल में तलहा भाई, हम अगर इस तरह से करें कि आप क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स के जैसे आपके पास पहले भी आते हैं, क्योंकि जी, आप दोनों माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत आपने शुक्रिया। मुल्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं। जी, तो बेशक किसी भी लेवल के ऊपर हम हों, अगर आगाज़ हो गया है तो इख्तिताम ज़रूर होगा। और बिल्कुल। इख्तिताम जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही होगा। और उस दौरान अगर आप मुझ जैसे कम इल्मों को यहाँ पे दावत दे रहे नहीं, हैं कि मैं आपके जी, साथ कोई अपना तजर्बा शेयर करूं, जी, तो जी, मुझे उम्मीद है कि मिलजुल के हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जी, जी। तो क्वेश्चंस सर मेरे अगर ख्याल में मैं चाहूँगा कि आप कोई क्वेश्चन करें और मैं उसका जवाब देता रहूँ और बाकी जो मज़ीद अ, उसी में टिप्स जो हैं सर वो सारी सर शामिल जी, जी। होंगी मतलब। जी, जी। सर मोस्टली स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन होते हैं कि मतलब क्लाइंट को सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। इंग्लिश का थोड़ा-सा बाज़-औक़ात मसला होता है, वो उसके लिए प्रपोज़ल उसको समझ नहीं सकते या खुद कुछ उसको कोई रिस्पॉन्स करना हो तो क्या करना है टू द पॉइंट, जिसकी वजह से अक्सर बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपके ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं? सर अभी तो ज़्यादातर बिगिनर्स ही हैं, आपको अंदाज़ा है अभी 5 से 6 माह हुए हैं हमने इसको शुरू किया। तो कुछ सर माशाल्लाह एक ऐसे भी हैं जो एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैंने फॉर्म क्रिएट जी, किया था गूगल का, उसमें स्किल्स का ऑप्शन रखा था मैंने। तो उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो 40% ऑडियंस थी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद ज़बरदस्त। 20% जो है वो 2D एनिमेशन की है। 10% वेब डिज़ाइनिंग की है, बाकी डिजिटल मार्केटिंग की है और उसके बाद पाइथन वगैरह की और 3D एनिमेशन की है बाकी। चलें इस पे सबसे पहले तो बात आपको ये करना चाहूँगा, अहमद जावेद साहब ने ऐसे ही नौजवानों से खिताब कर रहे थे,
तो उन्होंने एक रास्ता हमें दे दिया। उन्होंने शहरियार अफरीदी ने कहा कि आप इन्हें कोई एडवाइस करें। उन्होंने कहा मैं एडवाइस नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ 3 बातें बता देता हूँ, अगर आप वो आपको समझ आती हैं। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान होना क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि कुरान जो है वो या नास को मुखातिब करता है, लोगों को मुखातिब करता है। जब इंसान बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा होता है, जिस्म होता है, वो इंसान नहीं होता। जैसे कोई भी मखलूक हो सकती है। तो पहले तो इंसान होना क्वालिफाई करें। दूसरे नंबर पे एथिक्स और मोरालिटीज आती हैं, एथिक्स की ट्रेनिंग हासिल करें, आपको सही गलत का पता हो। और कुरान के अंदर सूरह शम्स के अंदर जिस तरह फरमाया है कि फल हमा फजूरा व तकवा, हमने अल्हाम किए इस जहन पर फिस्को फजूर और तकवा के ख्यालात। और फिर कहा कि जिसने इसमें से पाक को चुन लिया वो कामयाब हो गया, जिसने इसमें मिलावट की वो नाकाम हो गया। यानी कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो सिर्फ इस चीज का इख्तियार है कि हम सही को चुनते हैं या गलत को चुनते हैं। फिर वो कहते हैं तीसरे नंबर पे आती है इस्तेदाद, सलाहियत कार, आपकी स्किल्स, एबिलिटीज, डेवलपमेंट, कि आप फिर उसके बाद जो है स्किल्स हासिल करते हैं। कि अगर आपको सही गलत का फर्क नहीं पता तो ये सारी स्किल्स जो हैं ये आपकी जाया जाएंगी। यानी कि आप जैसे आप बंदूक का इस्तेमाल सीख रहे हैं, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि उससे आपने इस्तेमाल कैसे करना है, तो उससे तकरीब कारी होगी। यही हमारे साथ आज ज्यादातर हो रहा है। अब आई एम श्योर कि आप लोग माशाल्लाह इतने काबिल हैं और आप लोग एक बहुत अच्छे इदारे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो ये सारे लोग काम करें, तलहा जो जिनके सरपरस्ती में काम कर रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो मैं इस चीज़ से तो बड़ा यहाँ से फिक्रमंद नहीं हूँ कि आप लोगों को जो एथिक्स और मोरालिटी की जो ट्रेनिंग है, जो सही गलत का फ़र्क है, वो इंशाल्लाह ज़रूर बताया जा रहा होगा। स्किल्स की सबसे पहले तो जहाँ बात आती है, डिज़ाइन हो, 2D एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी है, वो सब चीज़ें क्लाइंट की नज़र में एक जैसी होती हैं। क्योंकि वो अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन है जिसको ये नहीं पता कि डिज़ाइन कैसे बनता है या वीडियो कैसे बनती है, तो उसके लिए दोनों ही एक जैसे, दोनों ही उसके लिए समझ लें कि वो हम उनको ऐसे नज़र आएंगे जैसे छेनी हथौड़ी लेके हम फिर रहे हैं, और उससे उन औजारों का इस्तेमाल करके हमने जो भी उसके लिए काम करना है। अब मसला, सबसे पहला मसला, इससे पहले कि हम क्लाइंट को जवाब दें, इससे सबसे पहले मसला तो यह आता है कि हमें उसकी समझ ही नहीं आती। जो बातें उसने लिखी होती हैं हमें उनकी समझ ही नहीं आती। तो इसके लिए बड़ा आसान हल है। देखिए इसके ना 2 तरीके हैं। आप में से जरा यहाँ पे कमेंट में मुझे बताएंगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक कोई फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट भेजी है, या कोई फेसबुक के ऊपर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, या अपवर्क पे। यानी कि मुझे ये अंदाजा ना हो कि थोड़ी सी कोई प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस है। जी, तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है, देखें इसके अंदर ना 2 बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप, एक तो आपको लिखने का शौक है या फिर आपको बोलने का शौक है, दोनों ही तरीके हैं। अब एक तरीका मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि समझ लें कि फाइवर पे या अपवर्क पे कोई एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई हुई है। मिसाल के तौर पे ज्यादातर स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइन के हैं, तो मैं वहां से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पोस्ट कुछ इस तरह की है जी, हेलो डिजाइनर्स, I'm looking for a social media designer to design 5 posts for my Facebook and Instagram page. Size is 6x4 inches, 6x6 inches, and the resolution I'm looking for is 300 ppi. I will also need editable source file, and maybe you can add some flowers in the background, and the font should be sans serif. The overall design should not be very bulky and messy. It should look neat and clean, decent and all that stuff. ठीक है जी, regards. अब फॉर एग्जाम्पल ये पूरी प्रपोजल आ गया। अब इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, मेरे बहुत सारे क्योंकि हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ रोजाना की बुनियाद पे ऐसा होता है। तो मैंने एक बड़ा आसान तरीका निकाला है। देखें, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये जो पूरा प्रपोजल है उसको कॉपी करें और अपने लैपटॉप के अंदर जैसे नोटपैड या वर्ड के अंदर उसको ओपन कर लें। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अब मैं देखें जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ ना, जरा या तो कोशिश करें कि आप वो नोट कर लें, या मुझे तलहा कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये सेशन की रिकॉर्डिंग इन स्टूडेंट्स को मिलेगी, ताकि मैं फिर जी जी, जी जी, उसी रिकॉर्डिंग तरह इसकी चलता है। अवेलेबल होगी।
जी चलें ठीक है। देखें जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ, टूल्स मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जिंदगी समझने आसान हो जाएगी। अब जैसे किसी के पास किसी के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, कोई बात नहीं, office.com पे जाएं, वहां पे ऑनलाइन आप ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसका जो पूरी रिक्वेस्ट है उसको कॉपी करें वर्ड के अंदर। वर्ड में आपने कॉपी कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके हिस्से करने हैं अलग अलग, ठीक है। हर लाइन को अलग अलग समझ लें, बुलेट्स की सूरत में लिख दें। उनमें से लाइनों में से ग्रामर को निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है आई एम लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया डिजाइनर टू डिजाइन 5 सोशल मीडिया पोस्ट फॉर माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। अब इनमें से जो अल्फाज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें। जैसे कहा लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया डिजाइनर, बस इस लाइन को रख लें। फिर उसके बाद 5 सोशल मीडिया पोस्ट, ये दूसरा बुलेट पॉइंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, ये तीसरा बुलेट पॉइंट। उसके बाद चौथे नंबर पे जैसे उसने साइज जो बताया है, पांचवें नंबर पे अगर कोई उसने फॉन्ट का नाम बताया, ये सारी बातें जो है ना बुलेट्स की सूरत में लिख लें। इसमें से ग्रामर को निकाल दें। याद रखें किसी भी जबान के अंदर जो ग्रामर का ताल्लुक होता है वो कनेक्शन होता है, अल्फाजों के बीच में राब्ता कायम करना होता है। तो आप इन सबको निकाल दें। उसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आपने 2 काम करने हैं, 2 में से एक कोई काम करना है। अब देखिए ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है ना, समझ आ गई है, हमने पढ़ लिया है कि वो 5 उसको सोशल मीडिया डिजाइन चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज के लिए चाहिए। अच्छा जी, इतनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ये फॉन्ट होना चाहिए, सारी बातें हमने पढ़ ली, आसान सी बातें हैं। अब ना ये सिनेरियो कोशिश करें प्ले करें, या तो आपके साथ कोई आपका कोलीग होगा, भाई होगा कोई भी, या फिर खुद से ही करें। मिसाल के तौर पे ये सारी बातें अभी मैंने इंग्लिश के अंदर की थी, मैं अब जरा इनको उर्दू में करता हूँ। मैं मेरे ऑफिस में सामने एक बंदा आके बैठता है और वो आके ये बात करता है। जरा गौर से देखिएगा, समझ लें कन्वर्सेशन एक फिल्म चल रही है। वो कहता है हाँ जी क्या हाल है जनाब, ठीक हैं। अच्छा जी, हमने ना वो हमारी कंपनी का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, तो उसके लिए हमें 5 पोस्टें बनवानी हैं। तो उसके अंदर ना ये वाला फॉन्ट आपने यूज करना है और हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और अच्छा हमें ना उसकी ना जो फाइल हो जो जिसको हम खुद बाद में एडिट कर सकें वो भी दे दीजिएगा। हमारे जो पैसे हैं वो जी हम टोटल बजट हमारा देखें 2000 है और ये हमें ना कल तक चाहिए, तो क्या आप ये कर सकते हैं? अब मुझे बताएं ये जो बातें अभी मैंने की हैं, क्या रोजमर्रा की बुनियाद पे ये लोकल क्लाइंट के हवाले से जैसे हमने की हैं, क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होता होगा? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में डील कर रहे हैं ऐसा होता है। आम क्लाइंट्स आते हैं, वो इस तरह बात करते हैं, जी मुझे वेबसाइट बनवानी है, जी मुझे ये फलां चीज़ पे वीडियो बनवानी। फिर आप सवाल करते हैं किस चीज़ की वीडियो, कितनी मिनट की वीडियो, उसका क्या कंटेंट, उस पर वॉइस ओवर आएगा या सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक, सारी बातें आप करते हैं। अब हमारे साथ जो मसला आता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मसला आता है, क्योंकि हमारी कोई इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मुझ समेत, हमें मसला ये आता है कि अब समझ लें जो मैंने उस क्लाइंट की बात सुनी है, अब मैंने उसको रिप्लाई करना है। तो अगर मैं उर्दू में ही रिप्लाई करूं, जरा ऐसे ही देखें, मैं ऐसा कहता हूँ जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आपके लिए सोशल मीडिया के जो डिज़ाइन, सोशल मीडिया का जो आपका पेज है उसके लिए बिल्कुल हम डिज़ाइन बना देंगे, और वो तमाम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। जो आपने जो साइज़ आपने कहा है बिल्कुल उस पर बनाएंगे, और जी बिल्कुल सोर्स फाइल आपको दे देंगे ताकि आपको बाद में उसको एडिट करने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। और जी 24 घंटे के अंदर अंदर ये 5 डिज़ाइन हम डिलीवर कर देंगे। ठीक है, आपका बजट ये 2000 है, तो 2000 के अंदर हम ये इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देंगे। अब जरा एक यहाँ पे मुझे चैट में बताइएगा, उर्दू के अंदर ये बातें आप कर सकते हैं या नहीं? ये क्लाइंट अगर ऐसे कोई आ जाए तो उसको इसी तरह हम उर्दू के अंदर रिप्लाई कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? अच्छा, अब मसला आता है इंग्लिश में नहीं होती। यही मसला आता है ना कि ये बातें इंग्लिश में कैसे लिखें, और अल्फाजों का हमें एक तो नहीं पता होता, दूसरा ग्रामर की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग्स की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। देखें अल्फाज जो है ना क्लाइंट्स के साथ जो हम एक तो कम्युनिकेशन जो रिटर्न हो रही है, एक वर्बल हो रही है। वर्बल कम्युनिकेशन का कोई लिमिट नहीं होती, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है वो बड़ी लिमिटेड सी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ उसने बताना, उसने कहा है, उसके जवाब में हमने चंद एक अल्फाज ही इस्तेमाल करने हैं। तो आप लोग ये कोशिश करें, जैसे अब मैंने यहाँ पे जो जो उर्दू में कहा है,
आपने कोशिश ये करनी है कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पहले से आपके पास लिखा हुआ वो मौजूद हो, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसको लिखना उसके प्रपोजल के मुताबिक ही है, लेकिन आपने उसके अंदर जो ग्रामर और ये वाली सारी मिस्टेक्स हैं, इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ। एक जी प्लगइन है, गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ग्रामरली के नाम से। अब मैं कोई जुमला गलत लिखता हूँ, मैं अब भी लिखता हूँ ग्रामर के हिसाब से, जैसे अगर वो गलत है या स्पेलिंग्स उसके गलत हैं या जो भी उसके अंदर गलती है, वो ग्रामरली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक टूल है, तो वो खुद ब खुद मेरी गलतियां जो है वो ठीक करता रहता है। तो उर्दू की कन्वर्सेशन, और माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम FA FSC तो आपने की होगी, 12 साल 14 साल हमने इंग्लिश पढ़ी हुई है, तो कम से कम वो समझ लें कि जैसे क्लास के अंदर ट्रांसलेट करते थे हम, तो आप पहले वो सारी कम्युनिकेशन को समझ लें, उर्दू में लिख लें या जहन के अंदर वो सिनेरियो बनाएं, अब उसको लिखना शुरू करें और एक एक करके उन अल्फाजों को ट्रांसलेट करें डायरेक्टली। हम क्योंकि इंग्लिश में सोच नहीं पाते, तो उर्दू में जो कुछ आपने सोचा है उसी को ट्रांसलेट करें एक एक करके, और फिर उसको लिखें और फिर उसके मुताबिक उसको जवाब दें। अब इसमें मैंने 2 बातों के जवाब दे दिए। एक सबसे पहले तो था कि समझना कैसे है। अब वो समझने वाला जो था उसके अंदर एक मैंने वर्बल चीज बता दी, लेकिन आप वहां तक तो पहुंच गए हैं ना कि आपने बुलेट्स की सूरत में वो तमाम कंटेंट को ब्रेक कर लिया है। अब आपके पास वो सारा कंटेंट जो है वो बुलेट्स की सूरत में मौजूद है। आप वो सिनेरियो उर्दू में नहीं प्ले करना चाहते, ना करें, आप नीचे ही पैराग्राफ उसके मुताबिक जो बातें उसने लिखी हैं उसी को रिफ्लेक्ट करें, उसी के मुताबिक उसको जवाब देना शुरू करें। ठीक है, वही जो बुलेट पॉइंट्स हैं वहीं से वो अल्फाज कॉपी कर करके कि हेलो, I read that you are looking for a social media post designer. I would like to offer my services for this job. I will अब देखें जो उसने बात की है ना उसी को रिपीट करें, लेकिन अफर्मेटिव में, यानी कि अब आप एग्री कर रहे हैं कि ये काम आप करेंगे, तो अफर्मेटिव्स यही होते हैं कि आपने वो जो क्वेश्चंस उसने किए थे अब आप उनको आंसर कर रहे हैं, आप हाँ के अंदर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आप वही कहेंगे कि आई विल डिजाइन 5 सोशल मीडिया पोस्ट फॉर योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। वही बातें हमने रिपीट कर दी, दोबारा से हमने रिपीट कर दी। ठीक है, इसी तरह जो जो वो बातें कर रहा है उनको रिपीट करें, लेकिन इस अंदाज में वही कि जैसे आगे से हमारा एक शख्स आता है, बैठता है और वो कहता है जी बिल्कुल ये ऐसे होगा ना, और आप कहते हैं जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है, तो वो तो कल्चर टू कल्चर फर्क होता है ना, लेकिन जब हम एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ हम इस तरह के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में प्रपोजल को समझने के हवाले से कुछ बातें आपको जो हैं वो समझ आ गई होंगी। जी तलहा और सलमान, जी क्वेश्चंस सर, अगर आप। माशाल्लाह। जी, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छे अंदाज में समझाया है। काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स का तो यही अभी रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो यस सर का ही आ रहा है। होप सो इनको समझ आ चुकी है। समझ तो जी नहीं आती, वो उस वक्त जो है वो एक हम समझ लें कि बस इम्प्रेस हो गए होते हैं ना, वो हाँ एक जी, हाँ जी, माहौल हाँ जो जी। बना हुआ होता है। जी तो जी, जब आप इम्प्लीमेंट करने पर आते हैं, हो ऐसे ही सकता है कि वहाँ ये तो सर। मैंने बातें बड़ी सादा सी की है ना, याद जी रखें वहाँ पे जो क्लाइंट ने जैसे अल्फाज लिखे होंगे तो वहाँ पे वो बड़े अजीब किस्म के अल्फाज होते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, तो ऐसे ही उस है। वक्त फिर कहेंगे तो फजूल सा सेशन था, उसका मैं आपको एक हल बताता हूँ। देखिए एंड्रॉयड फोन फॉर एग्जांपल आप सबके पास होता है, तो इसके अंदर एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप मौजूद है। मैं वो ऐप यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ, स्क्रीन ट्रांसलेट की ना, या तो स्क्रीन ट्रांसलेटर की ऑप्शन है या फिर आपके पास वैसे इसके अंदर लैपटॉप के अंदर भी मौजूद होती है। ये अगर मैं यहाँ पे इस तरह से इसको खैर दिखा नहीं सकता, लाइट ज्यादा है। ठीक है जी, गूगल सर, प्ले स्टोर के ऊपर जी स्क्रीन स्क्रीन अगर ट्रांसलेट की शेयर जैसी कर ऑप्शन है। स्क्रीन शेयर कर लें अगर की जा स्क्रीन सके।
नहीं, ये मोबाइल में एक्चुअली, हाँ चलें स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ये मुझे, ओके जी, स्क्रीन देखिएगा, नजर आ रही है आपको मेरी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं ना अपवर्क पे आपको एक ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट जो बनाया हुआ है उसके हवाले से मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे दिखा देते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल ना समय, बल्कि मैं यहाँ पे आपको कुछ, मैंने ऑलरेडी ना इसके टेम्पलेट्स रखे हुए हैं। ये देखिएगा जी, ये फॉर एग्जांपल ये एक प्रपोजल है मिसाल के तौर पे, ये नजर आ रहा है ना आपको? जी सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर ना सारे वैसे तो मैंने ये क्योंकि खुद ही लिखा है तो वर्ड्स जो है ना इसके अंदर बड़े आसान अल्फाज में हैं। लेकिन अगर मैं किसी चीज को कोई मुश्किल सा लफ्ज है, फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पे यहाँ ये आपको फॉर एग्जांपल ये लफ्ज नहीं समझ आ रहा है, ये टाइपोग्राफिक का क्या मतलब है, या अच्छा ये इनकॉर्पोरेट, या मिसाल के तौर पे ये लफ्ज है, ये थोड़ा सा जो है वो अनकॉमन सा है, तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इनकॉर्पोरेट का क्या मतलब है, अब आप टेंशन लेके बैठ जाते हैं। याद रखें गूगल के ज़माने में आपके पास कोई सवाल जो है वो सवाल रहता नहीं है, आपको सही या गलत उसका जवाब मिल जाता है। तो बाद में जो है मेंटोर कोई आपको आके बताता है कि ये जो जवाब मिला है ये सही था भी या नहीं। बहरहाल ये देखें, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं ये इनकॉर्पोरेट इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकॉर्पोरेट मीनिंग इन उर्दू, या सिंपल मीनिंग लिखें आपको इंग्लिश में। अब ये देखें इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है, टेक इन और कंटेन कॉन्स्टिट्यूशन या हैविंग अ बॉडीली फॉर्म। अगर यहाँ से भी नहीं समझ आया तो लिखें मीनिंग इन उर्दू, तो ये क्या है, शामिल करना। अब अगर यहाँ पे मैं इस पैराए में इसको देखूंगा कि इनकॉर्पोरेट दिस टेक्स्ट ऑन कवर, यानी कि इस टेक्स्ट को मेरे कवर में शामिल करें। ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। अच्छा यहाँ पे अगर आपके पास ये गूगल के ऊपर यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लफ्ज लिखेंगे उसका आपको ना मतलब जो है वो पता चलता रहेगा। अच्छा वाइस वर्सा भी है, मिसाल के तौर पे अब आपको ये नहीं समझ आ रही, जैसे कि उर्दू के अंदर कोई लफ्ज होता है, उर्दू के अंदर हम कोई लफ्ज कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वजाकता, ठीक है, उर्दू का एक लफ्ज है वजाकता। अब इसका मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे उर्दू के अंदर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं कि हमें अब उर्दू से इंग्लिश चाहिए। तो ये देखें, इसने उर्दू से इंग्लिश में असल में जो शामिल करना को इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया तो इंक्लूड कर दिया, यानी कि शामिल करना। वो जो इनकॉर्पोरेट लफ्ज है वो एक कॉर्पोरेट किस्म का लफ्ज है, ठीक है। जब बिजनेस लैंग्वेज में हम यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर हम इंक्लूड नहीं करते, या इंक्लूड कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम कहें पेशा वराना, मैं इंग्लिश के अंदर कुछ लिखता हूँ, मैं उर्दू में कहता हूँ, मैं कहता हूँ पेशा वराना। ये देखें पेशा वराना की इसने इंग्लिश फौरी तौर पे कर दी प्रोफेशनल। और आपके जहन में कोई लफ्ज आता है, ऐसे अल्फाज जिनको आपको उर्दू से इंग्लिश का मतलब नहीं आता, तो ये सिंपल से छोटे छोटे टूल्स हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद एक और बड़े मजे की चीज है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना अब ये प्रपोजल हम लिखते हैं अपवर्क पे, खास तौर पे अपवर्क पे तो क्योंकि काम ही सारा प्रपोजल राइटिंग का होता है, तो अपवर्क पे अक्सर क्लाइंट जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप कॉपी पेस्टेड प्रपोजल ना भेजें। तो वो क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई छोटी सी बीच में ना पजल डाल देते हैं, या फिर कोई ना कोई छोटा सा कोई क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं जिससे स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग क्वेश्चन जिस तरह अपवर्क के ऊपर होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एक कि सबमिट योर डिजाइन विद वन क्विक सैंपल एंड ऑन द स्टार्ट ऑफ योर प्रपोजल राइट नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूके। बताएं जी यूके के कैपिटल का नाम क्या है? यूके के कैपिटल का नाम क्या है? जी बिल्कुल लंदन, ठीक है। तो अब आपने उसने क्या कहा है,
ऑन द स्टार्ट ऑफ योर प्रपोजल राइट नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूके। तो अब आपने यहाँ पे जस्ट प्रपोजल जो स्टार्ट करना है ना, वो यहाँ से करना है कि आप लिखेंगे लंदन और आगे आप कहेंगे हेई। और अगर आपको क्लाइंट का नाम, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी मजेदार टिप है, अगर कोई अंग्रेज क्लाइंट है तो और आपको उसका नाम मालूम है तो आप उसको नाम से मुखातिब करेंगे। ठीक है, आप उसको नाम से मुखातिब करते हैं कि जैसे आपने कहा हेई डैनी और कॉमा और उसके बाद आप यहाँ पे आप हेई लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ना कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, जैसे आप लिखते हैं हा, एक होता है हाय और एक होता है हेई। तो हाय जो है वो होता है इनफॉर्मल, यानी कि जैसे आप अपने दोस्तों को हाय कह रहे होते हैं। और हेई जो है वो फॉर्मल होता है, जब आप किसी क्लाइंट को मुखातिब करते हैं तो आप हेई कहते हैं। इसी तरह जैसे होता है थैंक्स, थैंक्स जो होता है वो इनफॉर्मल होता है फ्रेंड्स के साथ। और इस तरह जब आप क्लाइंट को कहेंगे तो आप पूरा थैंक यू कहेंगे। ठीक है, आप जब आप अल्फाज कोई लिख रहे हैं, कोई भी बात लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैसेज लिख रहे हैं, तो मैसेज ऐसे नहीं लिखना, मैसेज लिखना है पूरा मुकम्मल अल्फाज। इसलिए कि बाज़ औक़ात वो जो ये हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के लॉगरिदम्स हैं, ये भी बाज़ औक़ात इस तरह की जो गुफ्तगू है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं और वो डी रैंक कर देते हैं अगर अल्फाज हमारे ग्रामर की मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों। तो इन अल्फाजों का भी आपको ज़ख़ीरा मिल जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वरना एक किताब है मेरे पास यहाँ लोकल, अगर आप ख़रीदना चाहें ना, किताब का जो है ना वो बुक नेम जो है ये मेरी शेल्फ में पड़ी हुई है। तो उसके अंदर ऐसे अल्फाजों की लिस्ट मौजूद है कि कौन से प्रोफेशनल लफ्ज़ होते हैं और पूरे पूरे उसमें जुमले लिखे हुए हैं, तो उनको हम डेली बेसिस पे आप कोशिश किया करें कि पढ़ें। बेशक 2 जुमले डेली बेसिस पे आप पढ़ें, उन 2 जुमलों को आप 10 बार दोहराएं, तो आप सोचें कि 1 महीने के बाद आपके पास 60 जुमले होंगे। और रोजाना बेशक सिर्फ 2 लफ्ज ऐसे, कोई इंग्लिश के 2 लफ्ज सीखें, वोकैबलरी। यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि रोजाना इंग्लिश हर 99वें मिनट में इंग्लिश में एक लफ्ज नया इजाद हो रहा है, एक नया अल्फाबेट, एक नया वर्ड जो है वो बनता है। तो हम रोजाना की बुनियाद पे कितने अल्फाज सीख रहे हैं, उसमें हर महीने के अंदर हजारों नए अल्फाज आ रहे हैं, और हमने तो हमारी वोकैबलरी में टोटल 100 अल्फाज भी नहीं होते। तो रोजाना की बुनियाद पे कोशिश करें कि एक एक दो दो लफ्ज करके सीखें आप। ठीक है, और बाकी इसके अंदर प्रपोजल में जैसे आपने स्टार्ट में ये लिख दिया, फिर एक तरीकाकार होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और प्रपोजल दिखाता हूँ और उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसको हमने किस तरीके से लिखना होता है। या मिसाल के तौर पे ये देखें, अब यहाँ पे ये क्या बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि हे डिजाइनर्स, वी आर ओपनिंग 3rd आउटलेट ऑफ आवर फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्पाइसी चिकन। ठीक है, और वी आर लुकिंग टू मॉडिफाई आवर करंट लोगो, हमारा जो करंट लोगो है उसको मॉडिफाई हमने करना है। न्यू लोगो शुड बी मिनिमलिस्ट, वाइब्रेंट कलर्स, कॉस्ट एफिशिएंट, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। अब देखिए ना, इसको अगर समझना है तो सबसे पहले वही चीज करनी होगी कि इसको आप ब्रेक डाउन करें। जैसे इसमें सबसे पहले अल्फाज जो हैं, बेशक मैं पता है क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि अब तो मैं दिमाग के अंदर ना मतलब मैं इसको समझ लें बोल्ड कर लेता हूँ, जो इसमें जो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें बोल्ड, यानी कि जो बुलेट पॉइंट्स में आते हैं। ठीक है, 3rd आउटलेट किसका ओपन हो रहा है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, नाम क्या है, स्पाइसी चिकन, उनके रेस्टोरेंट का नाम है। और उन्होंने कहा है मॉडिफाई, हमारा हमने मॉडिफाई करना है करंट लोगो, जो हमारा मौजूदा लोगो है, यानी कि इसका मतलब पुराने लोगो से वो खुश नहीं है। जो नया लोगो है वो मिनिमलिस्ट होना चाहिए, वाइब्रेंट कलर्स और कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, हम ज्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते, तो यानी कि बजट आपने उसके मुताबिक रखना है। लेट अस नो योर रेट्स, ठीक है, ये एक तरफ आ जाएगा, और टाइम ऑफ डिलीवरी ये एक तरफ आ जाएगा। अब ये देखिए सारे अल्फाज जो है मैंने बोल्ड करके रख दिए हैं, और ये अगेन वही यूके का जो कैपिटल है, और ये प्रपोजल के कुछ शराइत हैं। तो अगर मैं आपको 2-4 मिनट दूं तो जरा इसका कोई जवाब लिखने की आप कोशिश करेंगे, जरा चैट में जल्दी से कोई जवाब लिखने की एक कोशिश कीजिए। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जी, चैट में जरा कोई इसका जवाब लिखने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ।
एक स्टूडेंट, मेरे एनिमेशन के स्टूडेंट, वो कह रहे हैं सर कि कुछ 2D एनिमेशन का प्रपोजल भी दिखा दें। किसी को ही मतलब अगर वो ना भी हुआ तो आप किसी को देख के ही यहाँ से आइडिया लेकर भी खुद लिख सकते हैं। ठीक है, 2D एनिमेशन का भी कर लेते हैं। इससे पहले भी एक हमें किसी क्योंकि फेसबुक पे मैंने पोस्ट शेयर की थी, हमें इनका नाम बड़ा मुश्किल से, नाम पता नहीं क्या इन्होंने लिखा हुआ है, मुकम्मल शो भी नहीं हो रहा। ये भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इनका मुझे पर्सनल में भी इनबॉक्स आया हुआ था फेसबुक पे। सर क्या नाम है? क्वेश्चन जो है ना, ये बस 5 मिनट और भी जीत लेते हैं जी जी और उसके बाद क्वेश्चंस फिर ले लेते हैं। जी जी सर। जो माइक के ऊपर क्वेश्चंस करना चाहें वो फिर उस वक्त कर लेंगे। बस मैं इसको एंड ही कर रहा हूँ। ये एक दो जी 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 बड़ी ठीक है। मजेदार ट्रिक्स हैं, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ और उसके बाद फिर एंड करते हैं इसको। जी जरा यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है, कोशिश की है। अच्छा जी, ये बात आ गई। Yes, I can design your logo as per your requirement. You are exactly at the right place. ठीक हो गया। Yes, I am available for making logo. बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जरा तवज्जो से देखिएगा। और ये बात तमाम उनके लिए जो 2D एनिमेशन, वेबसाइट डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ, दुनिया की कोई फील्ड है, अगर आपको पैटर्न पता है तो आपको पैटर्न को डीकोड करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जरा तरीकाकार देखिएगा। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग ये इस बात को समझ लीजिए कि क्लाइंट आपसे चाहता क्या है, आपसे जवाब किस तरह का चाहता है। अब मैं अगर इस चीज को खत्म कर देता हूँ ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट, और मैं साथ ही आपको यहाँ पे एक एक और इसी प्रपोजल को जरा मॉडिफाई करके हम लिखते हैं जो आप लोगों ने जवाब दिया। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ डिजाइनर टू मॉडिफाई आवर करंट लोगो, लेट अस नो योर रेट्स एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, यही प्रपोजल इस जबान में भी लिखा जा सकता है। अब ये दो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के हवाले से बात हो रही है। अगर एक क्लाइंट है वो पूरा डिटेल के साथ ये ऊपर वाला प्रपोजल लिखता है और दूसरा क्लाइंट है वो इस तरीके से प्रपोजल लिख रहा है, तो अब आपने दोनों को जवाब कैसे देना है। पहले तो मैं ये जो एक दो लाइनों के अंदर कहते हैं, इसको हम जब हम इन जिसने अपनी रिक्वेस्ट को 2 से कम लाइनों के अंदर लिखा हुआ है उसको आपने जवाब भी मैक्सिमम 2 लाइनों में देना है। आपने कहना है यस आई विल बी हैप्पी टू मॉडिफाई योर करंट लोगो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, अब देखें, यही जुमला जो है ये उसको कोई 100 डिजाइनर और भेजेंगे, 100 उसको जो फ्रीलांसर हैं वो और भेजेंगे, तो आपको कैसे एज मिलेगा। आप उसे कहेंगे कि बट since I don't have your details, please let's discuss your project before you place the order so that I can give you exact since you don't like your current logo। इस तरह कर दें क्योंकि उसको पहले अपना मौजूदा लोगो जो है पसंद नहीं है, तो आप इस तरह कर लें कि उसे कहें कि since you don't like your current logo, please show me your current logo and share some details about what you would like to see in your new logo so that I can provide you exactly what you are looking for। ठीक है, कि मतलब अगर उर्दू के अंदर मैं उसे कहूँ तो आप उसे कहेंगे कि भाई देखें, क्योंकि आपको अपना मौजूदा लोगो पसंद नहीं है तो आप ये लोगो जरा मुझे भेजें ताकि मैं उसको देख सकूं और हम डिस्कस करते हैं। ये बात जरूर ले आए कि क्लाइंट के साथ कोई ऐसा क्लाइंट हो ना जिसने एक आध लाइन के अंदर ये बात लिखी हो, क्योंकि आपके पास डिटेल्स नहीं है तो आप उसको ये जरूर कहें कि लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट बिफोर यू प्लेस द ऑर्डर सो दैट यू मे गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। कि इस तरह तो हजारों 100 क्लाइंट्स 100 फ्रीलांसर्स हैं वो प्रपोजल भेजेंगे, यस आई एम अवेलेबल टू मॉडिफाई योर लोगो, तो उसमें से वो किसको चुनेगा। आप उसे कह रहे हैं, पहले आप दावत दे रहे हैं कि आप पैसे नहीं लेंगे, आप उसके साथ पहले डिस्कस करें। अब आपके पास जो दूसरी जबान है, एक तो जबान अल्फाजों की है, दूसरी जबान काम की होती है, पोर्टफोलियो की होती है। अब आप डिजाइनर हैं, आप 2D एनिमेटर हैं, कंटेंट राइटर जो भी हैं, आप
अब आपके पास वो काम की जबान होगी, अब आपके पास आइडियाज होंगे, अब आप उसके साथ आइडियाज की जबान में बात करेंगे जब वो आपके इनबॉक्स में आ गया है। तो एक तरीका तो इसका तो ये, इस तरह की जो 1-2 लाइंस के अंदर रिक्वेस्ट होती है उनको एंटरटेन भी आपने 1 से 2 लाइनों के अंदर करना है। दूसरी चीज आती है, ये जो डिटेल के अंदर लिखते हैं उनको जवाब भी आपसे डिटेल में चाहिए होता है, क्योंकि उनको ज्यादा लिखना, उन्होंने डिटेल लिखी ही इसीलिए है कि आप डिटेल्स पढ़ के उनको रिस्पॉन्ड करें ना, वरना ये क्या बात हुई कि यस आई विल मॉडिफाई योर करंट लोगो, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। तो अगर आपको ये उससे उसकी रिक्वायरमेंट अभी तक आपने समझी नहीं है तो फिर उसको डिलीवर क्या करेंगे। इसमें देखें, सबसे पहले ये सारे अल्फाज जो मैंने मॉडिफाई किए हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि वो बंदा जो है वो सबसे पहली चीज इसमें ये आपको पता चलेगी कि वो अपने फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तीसरे आउटलेट ओपन करने जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उनका बिजनेस बड़ा ग्रो कर रहा है और उनको जो अपना मौजूदा लोगो है वो पसंद नहीं है, नया लोगो उसको चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए, वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, पैसे उसने पूछे हैं, पैसे कितने हैं और कितनी देर में डिलीवर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब वो टाइम सेंसिटिव है। और वही बात प्रपोजल के स्टार्ट में उसने यही बात, हमने बेशक इसको हम खत्म कर देते हैं पैटर्न को। ठीक है जी, इसका एक पैटर्न हमें पता चल गया। अब देखें, कम्युनिकेशन के अंदर ना एक हम टर्म यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं विविड इमोशंस। कि आप किसी क्लाइंट को जब आप उसके साथ उसके, हम जैसे कहते हैं ना जज्बातों से खेलना, तो अगर आप उसके जज्बात को टच करते हैं तो वो सिर्फ क्लाइंट नहीं रहता, फिर उसकी मजबूरी बन जाती है आपको समझ लें प्रोजेक्ट देना, कि वो इतने सारे फ्रीलांसर्स को छोड़ के आपसे ही बात करे। आप कोई ऐसी बात करते हैं जिसका उसको जवाब देना पड़े। मिसाल के तौर पे इसका मैं जवाब लिखूंगा तो ये देखें मैं इसको जवाब कैसे लिखूं। तीसरी अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये देखें जनाब, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन ओपनिंग द थर्ड आउटलेट ऑफ योर रेस्टोरेंट स्पाइसी चिकन। सबसे पहले तो उसको मुबारक दें ना यार, थर्ड आउटलेट वो ओपन कर रहे हैं तो उसको मुबारक दें। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि मैं एक ई रोजगार की ऐसे ही क्लास में प्रपोजल राइटिंग का ही हमारा लेक्चर था, मैंने फाइवर के ऊपर अकाउंट खोला और वो न्यू अकाउंट स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, और उसके अंदर एक प्रपोजल आया हुआ था। उसमें बड़ा मजेदार प्रपोजल था कि जी वो एक बंदे ने पोस्ट किया हुआ था कि मेरी शादी है नेक्स्ट मंथ और मुझे अपने जो ग्रूम्स मैन हैं, यानी उसके जो वो क्या कहते हैं आई डोंट नो उर्दू के अंदर, जैसे यहाँ पे उर्दू में हम सड़बाला कहते हैं, तो वहाँ ग्रूम्स मैन जो उसके दोस्त हैं यानी के, तो उनके लिए मुझे जो हमारी बैचलर पार्टी है तो उनके लिए मुझे सारों के लिए एक टी शर्ट डिजाइन चाहिए। मतलब ये उसके अंदर होना चाहिए, उसमें लिखना होना चाहिए कॉलिंस बैचलर पार्टी और बुलेट क्लब और इस तरह सारा वो ना डिजाइन। तो मैंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बिल्कुल यही तरीका हमने इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने कहा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, I know it's a very big day, so let me help you make it more special. I will design an amazing t-shirt design for your groomsman, and it will be a perfect gift from you to admire their help और assistance और इस तरह की बातें ना सारी, कि देखिए आपके ये वो बड़ा दिन है और आपके जो दोस्त हैं वो आपकी बड़ी हेल्प कर रहे होंगे, तो उनको सही तरीके से थैंक यू करने के लिए मैं एक आपको ऐसी टी शर्ट डिजाइन बना के दूंगा जो कि मतलब जिस पे वो खुश हो जाएंगे। तो उस बंदे का वहीं ड्यूरिंग क्लास की जवाब आया, बातचीत हुई और वहीं पे ऑर्डर हो गया, उसने वहीं पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको सही तरीके से ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट को वो चाह क्या रहा है, उसका मसला क्या है। देखें 2 किस्म के क्लाइंट होते हैं, या तो वो मसला लेकर आते हैं या फिर वो ऑलरेडी जो कोई बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए उनको कोई चीज, कोई आप लोगों से कोई डिजाइन चाहिए होता है। या ये हमारी जितनी डिजिटल सर्विसेज होती हैं वो क्या सर वो सिर्फ इस चीज पे मुहित नहीं होती कि
लोगों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, हम लोगों के बिजनेस में असिस्टेंस दे रहे हैं ना, हम सोशल मीडिया के डिजाइन बना रहे हैं, आप 2D एनिमेशन बना रहे हैं, किसी की प्रमोशन हो रही है, प्रमोशनल है ना ये वीडियोस तमाम, आप कंटेंट लिख रहे हैं किसी के लिए, आप वेबसाइट बना रहे हैं, सारी ये प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं आप किसी का। तो आपको ये पता होना चाहिए सही तरीके से अल्फाज आपने उनका चुनाव करना है, और इसको आपने जो है वो उसके अंदर लेके उन अपने प्रपोजल के अंदर लिखना है। फिर बाकी ये जो है ये अपवर्क के हवाले से था, तो ये बड़ा डिटेल है, लेकिन बताने का मकसद ये, इवन एक क्लाइंट था उसने लिखा हुआ था कि मेरी माँ जो है वो कल फौत हुई, इंग्लिश के अपवर्क पे था, तो उसके जो वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज जो है वो फ्यूनरल जो उनका जनाजा होता है वो जरा देर से और अमूमी तौर पे संडे को करते हैं, संडे चर्च में ना। तो उसने कहा कि मैं वो जो फ्यूनरल है और उस पर वो कार्ड भी प्रिंट कराते हैं, तो उसके लिए मुझे कार्ड का जो डिजाइन है वो चाहिए। तो मेरी माँ को ये वाले फूल पसंद थे, तो बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, और ना उसको ये वाला फॉन्ट पसंद था, तो फॉन्ट ये वाला होना चाहिए, साइज ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब देखिए ना इसके ऊपर कितनी इनसेंसिटिव बात है कि इस तरह की मेरी एक स्टूडेंट ने उसने पोस्ट कर दिया और अगले दिन आकर उसने यूनिवर्सिटी में दिखाया, तो उसको फिर मैंने कहा कि ऐसे थोड़ी करते हैं कि आपने डायरेक्टली उसको जवाब दे रहे हैं कि आई विल डिजाइन एन इनविटेशन कार्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। कितनी इनसेंसिटिव बात है। आप उसको कहें कि फर्स्ट ऑफ ऑल my condolences on your loss. I know I can't I know this loss cannot be उसको क्या कहेंगे कि रिकवर, मतलब it cannot be recovered, but hopefully I will try to design an invitation card for your mother's funeral, and it will be perfectly according to what she would like, that if she was alive today she would be very happy। कि ये इस तरह की सारी बातें जो हैं, ठीक है इंग्लिश मेरी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो सोच सोच के हमें बात करनी पड़ती है। तो आप वही बात के यानी कि आपने वो उर्दू के अंदर वो जो बातें आपने सोची हैं उनको आपने इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करना है, और उसके मुताबिक जो है वो क्लाइंट को आपने जवाब देना है। ठीक है जी, डिटेल ये बड़ी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो गई हैं। और कोई सवाल? सर एक स्टूडेंट बुक का नेम पूछ रहे हैं कि आपने जो बुक बताई है। बुक मेरे पास मुझे निकाल कर लानी पड़ेगी। मैं बुक ना आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, जी वो आप चलें तमाम चलें। स्टूडेंट्स को, ठीक है। जी ठीक मैं उसकी जी ठीक पिक्चर जो है post कर दूंगा। जी ठीक। सर सलमान जी सिद्दीकी। अच्छा, ये बजट के हवाले से क्लाइंट कितना बजट ऑफर करेगा और हमें कितना बजट जो है वो बताना चाहिए। देखें ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर क्लाइंट खुद मेंशन कर तो देता है कि बजट ये है मेरा, तो आपने उससे कम ही रखना है। और अगर आप जैसे नज़रों में आना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि फाइवर पे भी बजट होता है मेंशन, अपवर्क पे भी होता है। जी और जी अगर आप उसमें अपने प्रपोजल को थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो अपने फिगर्स जो हैं आपके बजट के उसको वो जो राउंड फिगर है उसमें ना रखें। मिसाल के तौर पे क्लाइंट का बजट है $20, तो आप जो उसको कोट करें ना वो करें आप $17.80 या $17.40। अब बाकी सारों के किसी का 10, 15, 20, उसके अंदर भी बीच में आपका $17.40 आएगा, वो थोड़ा सा अलग से लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर क्लाइंट ने आपको बजट मेंशन नहीं किया हुआ तो आप देखें सर्विसेज हम जितनी दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो नहीं, ये सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज में हमारा टाइम जो है वो कितना लग रहा है, कितनी देर के लिए हमारा वो कितनी देर में काम होगा, हमारा वो क्या 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा। उसके बाद हमारा अपना पोर्टफोलियो लेवल क्या है। तो मिसाल के तौर पे अगर 2 दिन में होता है तो आपने अपना रेट सेट कर लेना है कि 2 दिन के काम के मुझे इतना चार्ज करना चाहिए। अब इसके अंदर ना ग्रेजुअल लेवल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग के अंदर मैं 2000-3000 के ऊपर भी काम करता था। मेरा सबसे पहला ऑर्डर जो था वो मैंने 2000 रुपए में 200 मग डिजाइन बना के दिए थे। ये बिल्कुल स्टार्ट की बात है।
जबकि अब जो है, अब मैं एक लोगो का जो है वो 300 यूरो से कम चार्ज नहीं करता। ये अपने अपने पोर्टफोलियो की बात है, ठीक है। और दूसरा ये आपके काम की क्वांटिटी की बात है कि आपको कितना ज्यादा काम आ रहा है, उसके मुताबिक आप कोड करते हैं। और दूसरी, क्लाइंट को भी देखते हैं ना। अगर लोकल क्लाइंट है, लोकल क्लाइंट तो खैर हमारे जो हैं वो 500 रुपया देते हुए मरते हैं। और इंटरनेशनल अगर क्लाइंट है तो उसके मुताबिक को, फॉर एग्जांपल अब बात ऐसे, वो जो मैं आपको टी शर्ट्स वगैरह का बता रहा हूँ, तो उसने जो बजट कोट किया हुआ था वो $20 था। जब हमारी बातचीत हुई, मैंने उसे कहा ऐसे ऐसे ऐसे, उसने फिर मैंने उसे जब कस्टम ऑफर भेजी तो कस्टम ऑफर मैंने $35 की भेजी और उसने एक्सेप्ट कर ली, और $10 ऊपर से उसने टिप भी दी। तो ये तो एक तो आपके काम की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा काम करेंगे, क्लाइंट को पैसे देते हुए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनको वैल्यू चाहिए ना पैसों के अगेंस्ट। अच्छा सर, स्टार्ट अभी मतलब बिगनर्स जो स्टूडेंट्स हैं इनको फेसबुक से या इसी तरह किसी और प्लेटफॉर्म से कोई क्लाइंट टारगेट करते हैं, उससे ना पहले एक बजट पूछते हुए क्लाइंट भी नहीं बताता, ये भी पूछते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनके लिए क्या मतलब आपका आंसर है कि हाँ, क्या इसमें इनको देखें, हाँ। बजट जो है ना, बजट आता है कम्युनिकेशन में सबसे एंड पे। सारी जी जी। बातें हो गई, उसको पहले वो करें कि तसल्ली करें, ठीक है, चाहिए क्या, कैसे क्या, ये वो सारी बातें कर लें आप, ठीक है। बजट आता है उसके बाद एंड पे। अच्छा, बजट के हवाले से ना मेरे पास एक बड़ी मजेदार चीज है। फॉर एग्जांपल, अब फेसबुक और ये जो लोकल जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो हमारी बात हो रही होती है ना, वो हो रही होती है एक एक मैसेज की सूरत में, ठीक है। ऐसा ही है ना, मतलब क्लाइंट आपको इनबॉक्स करता है और इनबॉक्स में आपको बताता है, या आप उसको इनबॉक्स करते हैं, पोर्टफोलियो भेजते हैं, देखते हैं, बातचीत हो रही होती है, वो कहता है जी मुझे ये अच्छा जी 2D एनिमेशन, फॉर एग्जांपल 2D एनिमेटेड वीडियो बनवानी है, ठीक है। आप उससे पूछते हैं कितनी देर की हो, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि 60 सेकेंड्स की, ठीक है, 60 सेकेंड्स की होनी चाहिए। अच्छा जी, उसमें जो वॉइस ओवर है, बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, और वॉइस ओवर, नो वॉइस ओवर, वॉइस ओवर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर सब टाइटल ठीक है होने, सब टाइटल उसमें होने चाहिए, जो भी बातें, यार आई डोंट नो ज्यादा इसका ना। तो वो सारी बातें आप एक एक करके वो मैसेज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब उसके बाद कोशिश करें कि आप ना क्लाइंट से उसकी ईमेल मांगें और उसे कहें कि क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, ये मैं आपको ईमेल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ईमेल कर देता हूँ। गूगल पे आपको इजीली कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाते हैं, वरना नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं, मैं आपको एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख के दे रहा हूँ, बेशक इसको कॉपी कर लें। इसके बाद आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं आखिरी बिल्कुल बात, इसमें बजट भी आ जाएगा। आप कहते हैं एज आई अंडरस्टैंड आई विल डिजाइन। आप वीडियो को डिजाइन करना कहते हैं या एडिट करना, क्या कहते हैं? आई विल डिजाइन 2D एनिमेटेड वीडियो। एनिमेटेड कहते हैं, एनिमेटेड कहते हैं, एनिमेटेड। आई विल एनिमेट, या यस आई विल डिजाइन मैं कह रहा हूँ फिलहाल, नहीं ठीक है, डिजाइन। सर, 2D। सर इसको हम लिखते हैं जी आई जी, मेक 2D एक्सप्लेनर वीडियोस, इनको ना हम एक्सप्लेनर यस सर। आई वीडियोस। विल मेक, बिल्कुल ठीक है, आई विल मेक 2D एक्सप्लेनर वीडियो, ड्यूरेशन will be 60 seconds यस सर। with background music and no voice over. I will, अब इसमें अगर और जो जो बातें, यानी कि उसने जी जो जो बिल्कुल। कोई स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी, और साथ I will deliver the first या initial draft within 48 hours, ये जो भी टाइम आपका तय हुआ है 48 hours, and total charges will be like ₹5,000 या जितने भी, ठीक है, जो आपके तय हुए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ठीक है। और इसमें आपने कहना है ये मैसेज करके ना, ये आपने मैसेज, जैसे मैं यहाँ पे चैट में कॉपी भी कर देता हूँ, इसको बेशक आप एक टेम्पलेट के तौर पे यूज करें। और उसके बाद आपने उसे मैसेज, आपने उसे कहना है काइंडली कंफर्म दी अबव डिटेल्स,
अब देखिए सारी बातें, वो कंफ्यूजन जो है ना, वो किसी किस्म की आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस पे बड़ी देखी है कंफ्यूजन, नहीं हमारी तो ये नहीं ये बात हुई थी, तो आपने वो सारी बातें एक जगह पे लिख रही हैं। अब अगर इससे पहले आपका कोई प्राइस का वो डिस्कस नहीं हुआ ना, तो वो सारी बातें यहाँ पे हो गई, आपको कहना भी नहीं पड़ा, उसने पूछा भी नहीं, ठीक है, वो सारी बातें इकट्ठी। अक्सर ऐसा, अच्छा ऐसे क्लाइंट कुछ होते हैं मुझसे पैसे पूछ रहे होते हैं पहले, और मैं नहीं बताता, क्योंकि अभी मुझे उनकी क्यूरीज क्लियर नहीं होती। मैं उनसे अगला सवाल करता हूँ, अच्छा देखिए आपको ये चाहिए, अच्छा आपको ये ऐसे कैसे होगा, वो सारी बातें करके एंड पे मैं इस तरह करता हूँ कोट। और इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे उसको कोई इशू होगा, वो कहेगा नहीं जी प्राइस, वैसे जब आपने इस तरह लिख दिया होता है और क्लाइंट की इस्तात भी है पे करने की, तो वो इस तरीके से पे करेगा आपको। ज्यादातर तरीकों में हमने मोर देन 50% ये देखा है कि ये एक तरह से मैंने रीइंफोर्स करने वाली बात है कि क्लाइंट आपको इस तरीके पे करेगा, लेकिन अगर उसको फिर भी कोई तहफुजात होंगे तो वो बताएगा, वो कहेगा नहीं जी प्राइस तो ज्यादा है, तो आप उसे कहेंगे जी आपका बजट क्या, आप बताएं कितने होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब वो, उसको आपका भी आइडिया हो गया कि आप तो 5,000 कह रहे हैं, तो अब वो कहेगा नहीं जी देखें 4 ले लें या 3 ले लें। अब वो ये तो नहीं कि डायरेक्ट 1,000 पे पहुंच जाएगा, तो वो फॉर एग्जांपल कहेगा 4 या 3, वो कहेंगे चलें, अगर आपको जैसे आप एग्री करते हैं कहेंगे ठीक है, लेट मी सेंड यू कॉन्ट्रैक्ट अगेन, या फिर अब आप उससे ईमेल मांग लें और आप उसे कहें कि ये देखें ये बातें जो मैंने लिखी हैं, ये मैं अगर आपको ईमेल पे लिख दूं, ईमेल पे भेज दूं, तो यही सिर्फ ये एक पैराग्राफ, या फिर गूगल से आपको ना कॉन्ट्रैक्ट फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, उसमें ये सारी बातें लिखें, पैसे लिखें, उसको ईमेल कर दें, वो ईमेल में रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि ये सारी बातें आपने की थी। ठीक है, हुआ क्वेश्चन क्लियर? सर ये 2D एक्सप्लेनर वीडियो, इसको ना मैं उस पर बता रहा था कि इधर 2D एनिमेटेड वीडियो, 2D मार्केटिंग वीडियो, ये कोई भी आप कीवर्ड जो है ना स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है ना, उसे खुद भी समझ नहीं आती असल में जो हमारी एनिमेशन की फील्ड है ना, इसमें 2D एनिमेशन हम्म। टाइप्स हैं कि डिजिटल पेंटिंग की भी एनिमेशन होती है, अगर आपकी फ्रेमिंग जाए तो वो एनिमेशन होती है, इलिस्ट्रेशन की एनिमेशन होती है। तो ज़्यादातर जो हमारी चलती है मार्केटिंग में वो होती है टेम्पलेट एनिमेशन, मतलब कि टूल होते हैं जिन पे हमें बनी बनाई वीडियोस 2D की मिल जाती हैं, तो उस पे हम एनिमेट करते हैं। तो उसमें ना ये जो स्टूडेंट है मैं इन्हें कहता हूँ कि ना आप साथ एक सैंपल भी अपना ना सेंड कर दिया करें, ताकि क्लाइंट को क्लियर हो जाए कि ये चीज़ ना हम्म। मिलेगी। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, अपवर्क पे ना एक किसी ने प्रोजेक्ट डाला हुआ था 3D एनिमेशन का, 4 से 5 मिनट की वीडियो बनवानी थी उसने, और उसने बजट दिया हुआ था सिर्फ $150। अच्छा। उस पर ना सिर्फ 3 लोगों ने उसे प्रपोजल सेंड किया हुआ था। तो मैंने ट्राई की, मैंने कहा मैं भी भेज देता हूँ। फिर मैंने उससे बात की, 2 दिन हमारी बात चली। मैंने उसे समझा कि वो चाहता क्या है। वो असल में एक गेम हम्म। से, उसके ग्राफिक्स से ना इंस्पायर्ड था कि उसे उस तरह की वीडियो बनवानी है। तो फिर वो जो $150 का था, वो उसने मुझे $500 में दे दिया प्रोजेक्ट। जबरदस्त। देखिए ना, यही बात करने की से पता चलता है, एक्सप्लेन बिल्कुल। वही चीज क्लाइंट्स को नहीं। अभी मैंने अभी रिसेंटली कल एक ना जर्मनी की एक मेरी क्लाइंट है, उसको वेबसाइट डिलीवर की है, उसको ना किसी चीज का नहीं पता। वो जो ऊपर है ना मेन्यू बार होता है, उसको वो टूल बार कह रही है, उसको बटन्स कह रही है, टूल बार कह रही है, पेजेस जी। कह रही है उसको ना, पेज। ठीक है, अब मैं उसको वो मैं समझा, वो ना बार बार उसे ये तो आपने पेजेस गलत बना दिए हैं, तो मैंने कहा ओके ठीक है ये बन जाएंगे, कोई चीज छोटी से छोटी, वो कहती है ये तो पूरी वेबसाइट खराब हो गई। ओके टेंशन ना लें, आप बताएं इसमें क्या चाहिए, वो तो हमारे लिए तो भाई 2 मिनट का काम है। तो अक्सर क्लाइंट्स को वाकई नहीं पता होता, आपने उनको एक तो जी। यही के सैंपल दिखाएं, पोर्टफोलियो दिखाएं, और उसमें से चूज करवाएं कि ये चीज इसमें आपको इसमें से कौन सी चीज चाहिए। उसको जो जॉर्गन्स होते हैं ना, इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं जॉर्गन्स, टर्मिनोलॉजीज आप कह लें, कि टर्मिनोलॉजीज में ना फंसाएं उनको, उनको नहीं पता, उनके लिए हम सब जो है वो बराबर है।
मैंने आपको कहा ना ऐसे सारी स्किल जो है उनके लिए बराबर हैं। तो उनको तो बस यही पता है कि कंप्यूटर पे हम बैठते हैं, हमने माउस और ये लैपटॉप पे थोड़ा सा कीबोर्ड के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें करनी होती हैं, वहीं से सोशल मीडिया के डिजाइन भी आते हैं, वहीं से एनिमेशंस भी आ जाती हैं, वहीं से वेबसाइट भी बन जाती है। तो क्लियर सिंपल रखें, बिल्कुल इसको सिंपल जितना रखेंगे उतना आपका फायदा है। अच्छा सर, फेसबुक जी, पे भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाह रहे थे। जी फेसबुक जी। पे भी लाइव हैं हम, तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट हैं, उनका जो सवाल है वो कह रहे हैं कि अपवर्क पे जब हम प्रपोजल सबमिट करते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि हम अपवर्क पे जाएं, जॉब फाइंड करें और सुबह प्रपोजल। फजर, दूसरी किसी राय के बगैर सुबह फजर, 1 महीना करके देखें इसके ऊपर। सुबह फजर से लेके फजर से आगे 2 घंटे करके देखें, और उसके अलावा पूरे दिन के अंदर किसी भी टाइम में आप, बल्कि मैं आपको कहूंगा दूसरा सेशन जो है वो उनका पता है ना आपको, सर कामरान गिलानी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यही ऑफिस में हम इकट्ठे होते हैं ना, अपवर्क के ऊपर वो टॉप रेटेड हैं। और उनसे पूछें, पर ये जो अपवर्क के ऊपर तो सारी टिप्स हैं, और ये पूछें, हमने ऑफिस जब से स्टार्ट किया है तो वो उससे पहले तो घर पे बैठ के करते थे ना काम, तो फजर के वक्त करना होता था, मतलब जब मर्जी उठ गए। और अब जब से ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस सुबह 10 बजे आना होता है, तो ऑफिस में आने के बाद 2 महीने में एक भी प्रोजेक्ट प्रपोजल पे नहीं मिला, क्योंकि वो टाइम गलत होता है। जबकि फजर के बाद जो वो 2 घंटे हैं उसके अंदर जो भी प्रपोजल भेजा है उसका जवाब लाजमी आया। क्लियर, ये इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। गुड, माशाल्लाह। एक और क्वेश्चन है सर जी, अगर क्लाइंट पहले बजट कंफर्म करता है जी मैंने पढ़ पे लिया करने के लिए। है। हाँ जी, इसके ऊपर देखें, जो जितने स्टूडेंट होते हैं ना, जो अभी पोर्टफोलियो अपना बनाने की उसमें जर्नी में होते हैं, तो याद रखें कि नुकसान कहीं भी नहीं है। बहुत से क्लाइंट हमें लोकली ऐसे मिलते हैं जो बड़ा धोखा कर जाते हैं हमारे साथ। ऐसे ही है। तो उनके साथ खैर जो तय होता है, मैंने कभी बहस नहीं की, और शुक्र है कि अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि लोकल क्लाइंट से निकल के अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट है, लोकल किसी एक क्लाइंट के साथ भी काम नहीं करता। तो उसमें ये होता है कि लोकल क्लाइंट जो है ना, ज्यादातर ये जो कम पैसे दे रहे हैं, ये सिर्फ आपका पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, इसे अपनी ऐसे ही आमदन मत समझें। और उनके साथ हम बहस भी नहीं, उनको क्या किसी को मतलब, उनको तो लगता है कि लोगो डिजाइन जो है वो जैसे शाहीन मार्केट में वो 200 रुपए में डिजाइन हो जाता है, हम उनसे 2000 मांगे तो हार्ट अटैक वाली उनकी पोजीशन होती है ऐसे ही है कि सर। वहां पे तो मैंने 200 रुपए में बनवा लेना था। उनको ये नहीं पता होता ना, वो उसने गूगल से टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उस पे आइकन को इरेज करना है और उसका जगह नाम लगा देना है, हमने वो दिमाग हमने खपना है उसके साथ। तो वो उनको फर्क नहीं पता होता, और उससे बहस भी ना करें। वो बन रहा है आपका पोर्टफोलियो। उस पोर्ट अपना बनाए। देखिए, जबान वो होती है जिसमें आपको बोलना ना पड़े, बात वो होती है, इल्म वो होता है जिस महफिल में आप बैठे हैं वहां पे आपको नसीहत ना करनी पड़े। वो इल्म होता है कि आप जब कहीं पे जाते हैं तो बस लोग आपकी शख्सियत को देख के मुतासिर हो जाएं, और आपका तारुफ वो होता है जिसमें आपको तारुफ करवाना ना पड़े, आपकी जुबान ऐसे आपकी पीठ पीछे हो। तो काम वो होता है, पोर्टफोलियो वो होता है, क्लाइंट देख के आपको इम्प्रेस, और आपको ये ना कहना पड़े कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो ये जो हमारी डिजिटल स्किल्स की दुनिया है, इसके अंदर तो जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो, और जिसने 1 साल सही तरीके से काम कर लिया किसी सही इदारे के साथ, किसी सही मेंटोर के साथ, और कुछ सही लोगों को अगर उसने फॉलो कर लिया, तो वो 1 साल बाद वो 10 साल वाले के बराबर पोर्टफोलियो के मामले में आया होगा। ऐसे फर्क ही रह जाता है क्लाइंट्स का, क्योंकि वो 10 साल वाले ने रिलेशंस बनाए होते हैं, उसने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए होते हैं, उसको पता होता है बातचीत करनी कैसे है। बस वहां पे हम मार खाते हैं। पोर्टफोलियो अपना स्ट्रांग रखें। पोर्टफोलियो दिखा के दुनिया की किसी भी कंपनी को, आपको नहीं भी आती ना, अब वो पठानों की फॉर एग्जांपल हम मिसाल दिया करते थे, पठान जो है चाइना जब जाते हैं तो चाइनीज जो हैं वो इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, यहाँ पठानों को इंग्लिश, वो वहाँ चाइनीज नहीं मतलब जबान नहीं आती ना, वो क्या करते हैं, वो जस्ट कैलकुलेट चीजें हैं ना। जी ये है फॉर एग्जांपल, ये स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड मोबाइल के ऊपर लिखेंगे 300, फॉर एग्जांपल 300 रुपया, यानी कि वो यूं इशारा करके, और ये है जी, वो देखेंगे, चेक करेंगे, हाँ सही क्वालिटी है, 300 रुपया देंगे, वो काम खत्म, ठीक है, डील हो गई। तो जब आपको आपको एक तो प्रोडक्ट आपकी पता हो, यानी कि आपकी सर्विस पे एक तो ग्रिप अच्छी हो, आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा हो, जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, लोग पैसे लेके पीछे भागते हैं कि हमारा काम कर दें प्लीज आप।
अच्छा सर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब पोर्टफोलियो पे काम तो कर रहे हैं, उनके पास क्लाइंट्स लोकल भी आ जाते हैं। वैसे मैं भी स्टूडेंट्स को मतलब अपने क्लाइंट्स के जो मुझे तरफ से पेड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो भी शेयर कर देता हूँ ताकि उनका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। तो पोर्टफोलियो को सेव कैसे करना है? एक तो अब हम तो मतलब अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उस पर हमने पोर्टफोलियो का एक सेक्शन रखा हुआ है। तो एक बिगनर के लिए क्या आपका मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बिगनर के लिए जो पोर्टफोलियो? डिज़ाइन के तो जितने पोर्ट डिज़ाइन का मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी क्योंकि मेरी फील्ड्स में एक्सपर्टीज नहीं है। डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन आप करेंगे उस पे बिहांस पे। बिहांस बेस्ट वेबसाइट है डिज़ाइन के पोर्टफोलियो के हवाले से। जो वीडियोस हैं, वीडियोस के हवाले से यूट्यूब चैनल बनाएं, लेकिन उसको पब्लिक मत करें। उसमें एक ऑप्शन होता है प्राइवेट का, और प्राइवेट में आपके पास यानी ऑप्शन है कि जिसको लिंक भेजेंगे सिर्फ वो देख सकता है। तो जिसको आप पोर्टफोलियो का लिंक भेजेंगे, वो जैसे वीडियोस का, सिर्फ वो देख सकेगा। यूट्यूब बनाएं, वो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है ना, पब्लिक एक्सेस के अंदर है आपके। बाकी वेब डिजाइन के हवाले से मैं कोई वेब डिजाइन वो लाइव होते हैं, कोई एक डोमेन परचेज कर लें और उसके ऊपर सारी वो सब डोमेन्स के अंदर अपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं वो डालते रहें। ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है जी, लोकल क्लाइंट से बजट के मामले में जी बहस ना करें। वैसे कोशिश कर लें अगर आप, यानी एक देखें, एक तो है कि वो काम होगा इतना कम, यानी बजट अगर तो इतना कम है कि आप की समझ में नहीं आता। पहले तो आप देखें ना कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं आता, मिसाल के तौर पे आप ये सवाल अपने आप से करें, तो इसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर वो जितने पैसे उसमें मिल रहे हैं वो करें, क्योंकि वो फ्री समझें, वो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं और पैसे उसके साथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, जब आप एक सर्टेन लेवल, ये सारी बातें हैं बिगनर लेवल पे, बाकी आपका सर्टेन लेवल पे जब एक पहुंच जाते हैं आप, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैं किसी भी इदारे से पब्लिक मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके मैं चार्ज नहीं करता। मेरे एक स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, ये दे सकते हैं तो ठीक है, इससे कम मैंने नहीं लेने, यानी कि इससे कम मुझे चाहिए ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है ना कि मेरे टाइम की इससे कम वैल्यू नहीं है। और मैं अगर वो उतना आप मुझे पे नहीं कर सकते तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दूंगा, मुझे वो मसला नहीं है, ट्रेनिंग मैं दूंगा आपको। ठीक है। तो लोकल क्लाइंट जितने होते हैं वो मुझे पता है कि बहुत कम, वो तो आमदन मैं उसको काउंट ही नहीं करता, वो होते हैं पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं, उसके बाद जाएं इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे। हर कैटेगरी में, हर निश के अंदर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मौजूद हैं। डिजाइनर हैं तो 99 डिजाइन पे जाएं, डिजाइन क्राउड पे जाएं। हाँ, उसमें भी कम से कम 1 साल रुक के आपका 1 साल तक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, वरना 99 डिजाइन तो फौरी तौर पे आपको 2 रिजेक्शन के बाद लाइफ टाइम के लिए बैन कर देता है। फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, पीपल पर आर पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे क्लाइंट हैं, उन सारों को आप अप्रोच करें। पहले पोर्टफोलियो अपना, और साथ साथ पोर्टफोलियो के साथ साथ आप इन प्लेटफॉर्म्स को भी थोड़ा बहुत समझते रहें। अच्छा सलमान, फाइवर अपवर्क में से बेस्ट नहीं होता, वो होते हैं बस कंपैरेटिवली इजी हैं। और बेस्ट तो उसके लिए वही, हर किसी के लिए वही है ना जिसके ऊपर उनका काम चल पड़े। अब बहुत से मेरे फेलो ट्रेनर्स हैं जिनके फाइवर के ऊपर 500 ऑर्डर होते हैं 1 महीने के। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 1000 से ऊपर ऑर्डर हो चुके हैं फाइवर के ऊपर। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं मेरे जानने वाले जिनका फाइवर पे एक भी ऑर्डर नहीं है और अपवर्क पे वो टॉप रेटेड है। तो जिसका जहां से रिस्क चल रहा है ना, उसका वो चल रहा है, वहां से वो प्लेटफॉर्म उसके लिए बेस्ट है। अब मेरी एक जानने वाली अटक के अंदर है, सलमा सर नौरीन, पिछले दिनों केपी गवर्नमेंट से उन्हें बेस्ट फ्रीलांसर का अवार्ड भी मिला। वो इन दोनों में से किसी पे नहीं काम करती, वो फ्रीलांसर पे काम करती हैं। फ्रीलांसर पे वर्ल्ड रैंकिंग में 4th नंबर पर है। तो जो प्लेटफॉर्म आपके, सब पे ट्राई करें, किसी एक पे नहीं रहना, सब पे ट्राई करें। जहां पे आपका रिस्क लग जाता है वो आपके लिए बेस्ट है। आसान है बस कंपैरेटिवली, फाइवर थोड़ा बहुत आसान है, सर ये लेकिन फाइवर फ्रेजाइल बहुत है। मोस्टली कहा जाता है कि फाइवर जो है बिगनर्स के लिए और अपवर्क
ऐसा ही है, अपवर्क पे थोड़ा सा आपका एडवांस। बिल्कुल एक्सपर्ट, मैं वही कह रहा हूँ ना, फाइवर जो है बड़ा फ्रेजाइल है। फाइवर पे क्योंकि आपकी गिग डी रैंक हुई और वो खत्म हो गया, और जबकि अपवर्क जो है उस पर क्योंकि प्रपोजल बड़ा समझ के, अपवर्क पे कनेक्ट्स आपके पास बड़े लिमिटेड होते हैं, तो उसको बड़ा समझ के और बड़ा टाइमिंग के हवाले से उस पर फिर वो इंटरव्यू की कॉल आ जाए अगर, तो क्लाइंट्स को वो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस वगैरह, तो वो अपवर्क की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अगर अपवर्क पे आपकी कम्युनिकेशन जैसे अच्छी है और आप अपवर्क पे करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। अपवर्क बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। जी। अच्छा, फाइवर की वो जो नई अपडेट एक आई है उस पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अभी हम भी समझने में लगे हुए हैं, तो इस पे फिलहाल मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिनते इस्लाम, कोशिश करें पहले तो लोकल, फिर चंद महीनों के बाद जाएं आप फाइवर पे, पहले स्टार्ट करें, फिर थोड़ा सा उसके कुछ दिनों के बाद अपवर्क पे जाएं। सर ताहिर बलोच साहब को यकीनन आप जानते ही हैं। उन्होंने जी जी बड़ी एक अच्छी बिल्कुल, टिप क्यों। बताई थी कि बिगनर्स के लिए ना कम से कम मतलब जैसे एक बच्चा है वो बेबी स्टेप, बड़ा उन्होंने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया था, बेबी स्टेप। आप उठेंगे, गिरेंगे, फिर उठ जाएंगे, चलेंगे। मतलब वो कहते हैं 100 ऑर्डर, पहले जो 100 ऑर्डर है ना उसको आप तो अपने पोर्टफोलियो में ही, मतलब आपको कहीं से कम बजट मिल जाता है, कहीं से फ्री भी काम करना पड़ जाता है, आप करें पहले 100 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आप फिर फाइवर अपवर्क इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल भी कह सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे थे वहां पे उनके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर से बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतने डॉलर चार्ज करने हैं, तो फिर हमारे काम की वैल्यू भी कम से कम उतनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी, और कोई क्वेश्चन, वरना हम इसको बिल्कुल क्लोज सर। करें। 1 घंटा तो हमें, 1 घंटा 10 मिनट तो हो चुके हैं। जी बस एक आया हुआ है। मैं साजिद इकबाल शजरा साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। शुजरा से। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मुझे कुछ स्टूडेंट जो है ना वो पर्सनली क्वेश्चन भेज रहे हैं और कुछ फेसबुक से आ रहे हैं, तो वही फिर मैं आगे वो सेंड कर रहा हूँ जी आपको। जी। ये क्वेश्चन आया मुझे, इसका भी बता दें। क्वेश्चन सर, फोर्सेज और मेटाफोर्स क्या है, आ, इनको ज्यादा बेहतर समझना है तो हम फिर गूगल कर लेते हैं वही चीज कि अगर आपको इन टर्म्स का मुझे बहुत ज्यादा इल्म नहीं है। मेरे ख्याल से ये कुछ जो है इन्वेस्टमेंट टाइप की कुछ ऐप्स वगैरह हैं जिस पे आवाम हमारी पाकिस्तानी लगी हुई है, तो फिर स्कैम हो जाते हैं इनके साथ। फोर्स एक का सुना है, मेटा फोर्स का नहीं मालूम कि मुझे ये क्या। अच्छा हाँ, ये फॉरेक्स के हैं। जी जी। फॉरेक्स के ये प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉरेक्स पे याद रखें, किसी कोई एक्सपर्ट, और वो भी ऐसा कोई ऑनेस्ट बंदा जो है ना, और डेमो अकाउंट्स होते हैं इसके ऊपर, पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट्स के ऊपर जरा काम करें। कम अज कम 1 महीना उसके ऊपर डेमो अकाउंट्स होते हैं, यानी उसमें डेमो के तौर पे उसमें पैसे पड़े होते हैं, आपने कुछ नहीं उसमें देना होता। तो उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं डेमो, यानी उसमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसमें आपका कुछ नहीं जाना, प्रॉफिट भी नहीं आपको मिलना, लॉस भी आपका नहीं होता। तो वो 1-2 महीने उस पर काम करके पहले सीखें, कम से कम बल्कि 6 महीने लगाएं। जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको पता होगा उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस। और अगेन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो बाकी ये वो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं सुने हुए। चले। पोर्टफोलियो दिखा दें, थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। साजिदा, मेरा जो पोर्टफोलियो है
मैं पब्लिक नहीं करता, इसलिए कि उस वो ना बड़ा दफा चोरी हो चुका है। तो जो अब मेरा करंट पोर्टफोलियो, मैं आपको वैसे स्टूडेंट्स का दिखा देता हूँ, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बनाया हुआ है। मेरी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल नज़र आ रही है। अच्छा, मैं आपको जैसे डिजाइन का मैं आपको दिखा रहा था, बिहांस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल बिहांस का, ये मैंने कल अभी ना, हम फाइवर के हवाले से हम गिग्स वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने उनकी गिग कवर चेक करने हैं। तो मैंने गिग कवर चेक करने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे डाल दें, तो ये मैंने उनको सैंपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल ये देखें, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी का ये सैंपल है, ठीक है, जस्ट सैंपल के तौर पे। और ये क्लाइंट लेवल, ये सॉरी स्टूडेंट लेवल पे है, मतलब ये मैंने बहुत कोई हाई फाई किस्म का नहीं बनाया। ये देखेंगे इस तरह से। और फॉर एग्जांपल ये देखेंगे सोशल मीडिया पोस्ट है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, नजर आ रही है ना आपको? तो ये जैसे फाइवर का कवर बनाना है तो कुछ इस तरह का बड़ा सिंपल सा होना चाहिए। इस तरह के हो सकते हैं सोशल मीडिया बैनर्स, और ये चीजें ना इस तरह की। फिर उसके बाद ये आ जाता है। तो ये स्टूडेंट लेवल के ऊपर, ये मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है, क्लास के अंदर ये समझ लें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये बस वो चीजें हैं। बिहांस पे जो डिजाइनर हैं वो तो सारे बिहांस पे बनाए। जो एनिमेशन वगैरह के हवाले से वो खैर आपको भी बेहतर पता होगा, बट वही कि यूट्यूब पे और प्राइवेट चैनल, यानी कि जिसको आप लिंक भेजेंगे जस्ट वो देख सकेगा। और वैसे अगर आप उसको पब्लिक भी करना चाहें तो उसमें क्या हर्ज है, आपने आपका अपना कंटेंट है ना, तो बना सकते हैं आप। हाँ, लेकिन अगर क्लाइंट की वीडियो है तो फिर वो आपने यूट्यूब पे जी नहीं जी डालनी, बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे डालने के लिए ही आपको वो कर रहा हूँ। हाँ, प्राइवेट आप उसको अपने चैनल पे डाल सकते हैं लिंक के साथ, यानी कि। कौन से टूल चाहिए? अली रहमान, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, ये बेसिक हैं। लेकिन डिजाइन सेंस चाहिए, टाइपोग्राफी की सेंस चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ कलर को आपको समझना चाहिए, डिजाइनिंग की जो सेंस है बेसिकली कि आप डिजाइनिंग का मतलब कंसेप्ट है क्या। डिजाइनर तो वो नहीं है ना सिर्फ जो कोरल ड्रा और यानी कि टूल्स के इस्तेमाल से हम बस डिजाइनर नहीं बन जाते, डिजाइनिंग की सेंस डेवलप करनी पड़ती है। टूल्स बाकी ये हैं, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर। चलें सर, मेरे ख्याल से इख्तिताम की तरफ इसे लेकर चलते हैं। तो आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह कभी भी दोबारा, जब भी, याद रखें कि ना तमाम नौजवानों को ना, ये आज भी हमारी अभी थोड़ी देर पहले दोपहर में ना डिजिटल इकबाल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें इलामा इकबाल के पोते भी थे, और डॉक्टर खुरम इलाही, उनको भी आप जानते होंगे, जी जी और बिल्कुल। जीएम सारे थे, और मैं, हम 4 स्पीकर्स थे। तो उस वक्त भी देखें यही बात हो रही थी इकबाल की। एक तो बात यह है कि या तो आप उनकी वो शायरी, वो वैसे किताबों के अंदर वो खुद ही को कर बुलंद दिला वाला शेर जो है वो जैसे आप सब सुनाते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले वाला शेर क्या है या इससे बाद वाला शेर, तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो तो हमने जस्ट सुना है ना, या गूगल पे पढ़ लिया या कहीं पे हमने आते जाते सुन लिया। तो वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें आ रही होती है उस पर हम यकीन रखते हैं। लेकिन इकबाल ने, मैंने जो कंक्लूड किया था, मैंने अपना पैगाम वो इस चीज पे किया था। इकबाल ने बाले जिब्रील के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था, आती है सदा दमे सुबह अर्शे बरी से, किस तरह खोया तेरा जोहरे अदराक, क्यों हो, किस तरह हो गया कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, क्यों होते नहीं तुझसे सितारों के जिगर चाक। कि अब तो तुम सुनी सुनाई बातें, और अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने यही किया था ना कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पे हमारे दरमियान में वो फूट डलवा दी थी। और असल में तो अंग्रेजों की फौज वो चंद हजार की थी, बाकी सारे तो यहीं के गद्दार थे ना, जिनको उन्होंने यहाँ पे हम पे मुसल्लत कर दिया। तो आप लोग वो, यानी कि तहकीक का मादा हमारे अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम सोशल मीडिया पे भी जैसे धड़ाधड़ बगैर सुनी सुनाई बातों के वो पोस्टें कर रहे होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे डिजिटल स्किल्स के अंदर भी आप ऐसे करते हैं कि आपके सामने बस जो एक समझ लें एक हवा वो पहली होती है ना, कि अब इस तरफ आ जाओ, अब इसमें बहुत पैसा है, अब इसमें बहुत पैसा है, कोई सक्सेस स्टोरी आप देख लेते हैं, और आप वहां पे
आपको लगता है कि इसने इतने $1000 कमा लिए तो चलो मैं भी इस तरफ जाता हूँ, जबकि वो आपके लिए नहीं होता। आपने तहकीक करनी है, आपने अपने आप को पहचानना है, अपनी शनाख्त करनी है, आपने देखना है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। द ट्रैवलर ऑफ द स्टार्स कुडंट ट्रैवल द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन थॉट्स। अपने दिमाग के, अपने ख्यालात की जो आपकी दुनिया है उसमें जरा सफर करें, अपने नफ्स को पहचाने, अपनी जात को पहचाने। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। सब कुछ आपके दिल के अंदर समाया हुआ है, जरा तलाश करके तो देखें। तो बाहर की दुनिया के अंदर जो कुछ ये हम सारी स्किल्स और ये सारा कुछ हासिल कर रहे हैं, उससे पहले अपने दिल को मजबूत करें। शेख सादी कहते थे अपने दिल के दरवाजे पर दरबान की तरह बैठो, क्योंकि हर वो ख्याल जो तुम्हारे दिल से गुजरता है असर रखता है। तो आपने ये सारी बातें, आप कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक है, कौन सी स्किल ठीक है, ये सारी बातें जो हैं ये बाद की बातें हैं। पहले आप अपनी शख्सियत को इतना ज्यादा पुरअसर बनाएं कि फिर आप कोई भी स्किल, वो कहते हैं ना मट्टी उठाया और वो सोना हो गया, फिर वो उस वक्त होती है। वो तकदीर के जो फैसले हैं, वो तकदीर इस तरह बनती है, 4 चीजों की एब्सोल्यूट तकदीर है, जो आपकी पैदाइश, रिज्क, शादी और मौत, और कि वो एब्सोल्यूट है जो लिखी हुई लोहे कलम पे। बाकी तकदीर जो है वो आपकी रोजाना इस बुनियाद पे बनती है कि आप फैसला कैसे करते हैं, आपको इख्तियार जो दिया गया कि आप चूज किसको करते हैं ना। ठीक है, फलहमा फजूरहा व तकवाहा, हमने अल्हाम किए इस जहन पर फिस्को फजूर और तकवा के ख्यालात, और फिर जिसने इसमें से चुन लिया वो कामयाब हो गया, जिसने उसमें मिलावट की वो नाकाम हो गया। तो इख्तियार है, उसको देखें, सोचें, पढ़ें, अपने आप को जरा देखें, अपने आप को जरा देखें कि हमें क्यों पैदा किया गया है, हम किस तरह हम आज कितने गिरे हुए, हम कितने गिर चुके हैं। तो इकबाल ने आखिरी शेर उर्दू के अंदर बस ये लिख दिया था, उन्होंने कहा था अगर मकसूद कुल मैं हूं तो मुझसे मावरा क्या है। कि तुम कहते हो ना अशरफ अल मखलूकात हूं मैं, यानी सबसे आला तरीन मखलूक अल्लाह ने बनाया है, तो अगर मकसूद कुल मैं हूं कि मुझे बना के उसके बाद क्या अल्लाह ताला फारिग बैठा हुआ है, क्या हो रहा है। अगर मकसूद कुल मैं हूं तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा हाय नौ बनो की इंतहा क्या है। कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है, शायद कि आ रही है सदा दमादम कुन फयाकुन की आवाज आया ही जा रही है, इजादात हुई जा रही है। बस आपने ये सवाल करना है हमारा उसमें हिस्सा क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। आखिर में आपके सेशन में जो आपने बातें की, इसने तो मजीद इस सेशन को जो है मज़े को दोबाला कर दिया। आज का जो हमारा सेशन है माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। डायरेक्शन, आप जी सब डायरेक्शन भी, जी डायरेक्शन भी मिल गई, मोटिवेशन भी मिल गई। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ठीक है सर, शुक्रिया आपका आपका, बहुत आपने बहुत दावत दी। शुक्रिया। फिर आपको इंशाल्लाह हम जो है वो इंशाल्लाह करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपके जो नॉलेज है, आपकी आपका सरपरस्ती ज्ञान जो है, है उससे फैज़याब हम होते इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह जरूर, मुल्तान में तो आप आए, जब मुलाकात करना चाहें जरूर मिलें। ठीक ठीक जी सर होगा इंशाल्लाह। चलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।